नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। इसके अंदर का हम पहले देखेंगे भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। ये यहाँ पर है एक पहली जो भौतिक राशि है वो है सदिश, दूसरा है अदिश। इसके अलावा एक और राशि होती है प्रदिश, इसको वेक्टर बोलते हैं, इसको स्केलर, और यह होता है टेंसर। इसमें जो सदिश राशि होती है उसमें परिमाण प्लस दिशा, परिमाण मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड। और जो टेंजर राशि होती है, टेंसर राशि होती है, इनमें जो है कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है कि ये इसमें दिशा भी होगा या इसका परिमाण भी होगा, तो इसमें एक कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो है इनको जो है टेंसर राशि कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्षेत्रफल को लिया जाता है। क्षेत्रफल एक टेंसर राशि है। अब इसका एग्जाम्पल देखें सदिश का, तो सदिश में है वेग, वेलोसिटी, दूसरा है त्वरण, एक्सेलरेशन, और बल, फोर्स, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो सदिश की श्रेणी में आते हैं। और अदिश में मास, द्रव्यमान, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, इसके अलावा डिस्टेंस है, दूरी, चाल, स्पीड। तो ये सब जो है अदिश राशियां कहलाती है। इनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सदिश के बारे में, आगे हमको पढ़ना है। तो सदिश केवल परिमाण और दिशा की उपस्थिति से ही सदिश नहीं बनता है। इसके अलावा सदिश राशियों को त्रिभुज का सदिश योग नियम का पालन करना होता है। त्रिभुज का सदिश योग का नियम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको भी फॉलो करना होता है। ये होता ये है कि जैसे यहाँ पर हम एक वेक्टर OA ले लिए जिसका डायरेक्शन O से A की ओर है। इसी प्रकार एक अन्य वेक्टर OB ले लिया गया, इसका डायरेक्शन O से B की ओर है। तो यहाँ पर अगर A से B को ओर मिला दिया जाए तो एक अन्य वेक्टर बन रहा है जिसका नाम है AB। तो यहाँ पर दो वेक्टरों का सम, इनका डायरेक्शन सेम है, वेक्टर OA और वेक्टर AB। तो दो वेक्टरों का सम जो है तीसरे वेक्टर के बराबर होता है। यहाँ पर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर O से A की ओर इसका डायरेक्शन है, तीर का निशान बता रहा है, प्लस इनका डायरेक्शन एक ही दिशा में है। तो अगला जो वेक्टर है AB,
ये दोनों वेक्टरों का सम जो है वेक्टर ओ बी के बराबर होगा। इस ओ बी वेक्टर का डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो ये जो है कहलाता है त्रिभुज का सदिश योग का नियम। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे सदिश का निरूपण। सदिश का निरूपण रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर एक लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं रेखाखंड होता है। जैसे ये ए बी एक वेक्टर है, तो यहां से यहां तक ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, जिसको हम परिमाण को ऐसा मॉड के अंदर रखते हैं। ए बी का मापांक पढ़ते हैं इसको, और इसका ये जो है एरो का निशान बता है इसकी दिशा को। तो इसको हम एक रेखाखंड से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ये वेक्टर इसका अगर नाम दे देते हैं ए, यहाँ पर हम लगा देंगे एरो का निशान, तो वेक्टर ए कहलाएगा। अब इसमें ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और ये जो अंतिम बिंदु है इसको कहा जाता है टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट। तो जो सदिश का निरूपण है ऐसा इसको लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा इसमें देखते हैं दो सदिशों के मध्य का कोण, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसमें जैसे हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, जिसमें ये सी है, जिसका डायरेक्शन ऐसा है और ये इस ओर जा रहा है। तो यहाँ पे जब हम एंगल निकालेंगे तो सी जो एंगल होगा यहाँ पर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर जो एरो का निशान है वो सी की ओर आ रहा है, और अगला एरो जो है सी से ही आगे की ओर बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे डाइवर्जिंग नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले बात है कि इसमें दो सदिशों के मध्य अगर एंगल निकालना है तो जो इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं वहां से जो एरो है वो डाइवर्जिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये यहाँ आया, ये इस डायरेक्शन में गया, और दूसरा जो है इधर ऊपर की ओर जा रहा है, तो दो डायरेक्शन में जो है डाइवर्जिंग हो रहा है। यहाँ पर हम एंगल सी को जो है फाइंड करेंगे। तो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर अगर बी है, तो दोनों के बीच जो एंगल हम निकालेंगे वेक्टर ए व वेक्टर बी के मध्य कोण, इसको प्रदर्शित किया जाता है वेक्टर ए वेक्टर बी, और यहाँ पर ऐसा एक केप जैसा सिंबल जो है लगाया जाता है। तो एंगल हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, यहाँ नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ये दोनों तीर का निशान सी से ही गुजर रहा है और डाइवर्जिंग नहीं हो रहा है। तो इधर जो है डाइवर्जिंग हो रहा है, सी से इधर जा रहा है एरो का निशान, सी से इधर पर भी हो जा रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एंगल जो है फाइंड करेंगे, ऐसा सदिश में होता है। अब अगला देखते हैं स्थिति सदिश। स्थिति सदिश
स्थिति सदिश, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जैसे यहाँ पर एक बिंदु O है, इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर A गया है और दूसरा वेक्टर B गया है। तो यहाँ पर इनको अगर मिला देते हैं तो यहाँ पर एक अन्य वेक्टर, तीसरा वेक्टर मिल रहा है AB। तो जो AB का स्थिति सदिश होगा इस ओरिजिन के सापेक्ष, इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। AB बराबर, सबसे पहले जो बाद में है उसको पहले लिखा जाता है, B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर। इस प्रकार से जो है स्थिति सदिश को प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा एक होता है मापांक सदिश। मापांक सदिश मॉडुलस वेक्टर। इसमें अगर कोई वेक्टर A है तो उसका मापांक को जो है मॉडुलस सदिश कहते हैं, मॉडुलस वेक्टर कहते हैं। मान लीजिए एक जो A वेक्टर है कुछ ऐसा है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो जब इसका हम मापांक सदिश निकालेंगे तो वेक्टर A को मापांक के अंदर रखेंगे और इधर रूट लगा देंगे और i कैप, j कैप, 4 कैप के गुणांकों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। टोटल हमको ये मिल जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये हमको मिल जाएगा रूट 29। इस प्रकार से हम मापांक सदिश निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं इकाई सदिश। इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को, अगर वेक्टर A का यूनिट वेक्टर है तो उसको हम A कैप से दर्शाते हैं और A कैप बराबर होता है वेक्टर A अपान वेक्टर A का मापांक। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर A जो बना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमको मिलेगा वेक्टर A का मापांक इंटू A कैप। यहाँ पर जो सदिश A बना है वो A के मापांक, ये हमको बता रहा है परिमाण को, मैग्नीट्यूड को बताता है, इंटू A के बताता है डायरेक्शन को, दिशा को। इस प्रकार से इकाई सदिश होता है। इससे और टाइप देखेंगे, सदिशों के प्रकार देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।